तो आज की क्लास में हम लोग मोस्फेट के बारे में समझने वाले हैं। और जिस तरह से हमने ट्रांजिस्टर को समझा था उसी तरह से हम लोग मोस्फेट को समझेंगे, क्योंकि मोस्फेट जो है वो ट्रांजिस्टर का अपग्रेड वर्जन है। दिखता सेम ट्रांजिस्टर के जैसा ही है। यहाँ पे अगर आप इमेज में देखेंगे तो ट्रांजिस्टर को भी हमने देखा था कि उसके भी 3 ही टर्मिनल होते हैं, और कुछ ट्रांजिस्टर हमने देखा था जिसके अंदर 8 होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टर्मिनल को जोड़ के जब बनाया जाता है एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को, तो 6-8 लेग के भी ट्रांजिस्टर जो है हमें वो या मॉसफेट देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात की बात है। अगर हम ये वाले शेप को देखें तो ये कैसी का शेप हो जाता है, लेकिन ये बनता है ट्रांजिस्टर से ही या मॉसफेट से। तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक शेप दिखा दिया है कि इस तरह से भी हमें कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर और मॉसफेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब जो है एक्चुअल जो शेप होता है मॉसफेट का वो कुछ इस तरह से होता है। ट्रांजिस्टर में भी हमने देखा था इसी तरह से ट्रांजिस्टर भी हमें देखने को मिलता था। ठीक है, सेम ट्रांजिस्टर के जैसा ही जो है मॉसफेट में दिखता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांजिस्टर हमें दिखता कैसे है। एक बार मैं आप लोगों को इसके अंदर भी दिखा दूँ। मॉसफेट, सॉरी, अगर ट्रांजिस्टर मैं गलती से अगर बोल रहा हूँ तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि मैं मॉसफेट पढ़ा रहा हूँ। कहीं कहीं भी बाई मिस्टेक मेरे मुँह से अगर ट्रांजिस्टर नाम निकल जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मॉसफेट है, यहाँ पे भी मॉसफेट है, यहाँ पे भी मॉसफेट है। तो इसका जो शेप है सेम ट्रांजिस्टर के जैसा ही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने ट्रांजिस्टर के अंदर देखा था कि उसके 3 टर्मिनल होते थे, और मॉसफेट को भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 ही टर्मिनल है, और इसकी जो डिनोटिंग लेटर होती है वो क्यू होती है, और ट्रांजिस्टर की भी डिनोटिंग लेटर क्यू ही था। तो इसका जो शेप है वो कॉमन है, टर्मिनल कॉमन है और डिनोटिंग लेटर, ये तीनों चीजें कॉमन है। ठीक है, और अगर इसका नाम देखें, फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे ट्रांजिस्टर मॉसफेट का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब कहीं ना कहीं ये एक ट्रांजिस्टर ही है, बस उसका अपग्रेड वर्जन है। थोड़ा इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें अपग्रेड करके बनाई गई है। मॉसफेट से ही ट्रांजिस्टर बना था, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। और मैंने जितने भी वीडियो अभी तक डाला है, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा हर एक चीज़ें ट्रांजिस्टर मॉसफेट। क्योंकि अगर आप डायोड समझे रहेंगे तभी आपको ट्रांजिस्टर समझ में आएगा, और ट्रांजिस्टर समझे रहेंगे तो आपको मॉसफेट भी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा उसका ट्रांजिस्टर जो है दिखता कैसे है। 3 टर्मिनल होते हैं और इसकी डिनोटिंग लेटर क्यू होती है। इतना हमने अभी तक समझा। अब इसमें हमने ट्रांजिस्टर में देखा था कि जो तीनों टर्मिनल थे उसका नाम हमने देखा था, तो वहाँ पे बेस, एमिटर और कलेक्टर, और इसके अंदर जो नाम है वो गेट, ड्रेन, सोर्स। इसका नाम जो है गेट होगा, ड्रेन होगा और सोर्स होगा। इसको GDS, ठीक है, गेट, ड्रेन और सोर्स से हम प्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे। डिनोटिंग लेटर, अगर एक तरह से इसका टर्मिनल का डिनोटिंग लेटर बोले तो हम GDS, ठीक है, गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। अभी ट्रांजिस्टर में हमने देखा था कि हमारा ट्रांजिस्टर जो था उसका एमिटर ये भी हो सकता था, एमिटर ये भी हो सकता था, एमिटर ये भी हो सकता था। लेकिन मॉसफेट जो है इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसका जो गेट है ये हमेशा फिक्स होता है, ये गेट होगा, ड्रेन ये होगा, ये सोर्स होगा। ये टर्मिनल इसके फिक्स होते हैं, मतलब ऐसा उल्टा सीधा नहीं होता। इसमें ट्रांजिस्टर का जैसा नहीं रहेगा, इसकी जो टर्मिनल है वो फिक्स होते हैं। जैसे ये वाला गेट होगा, ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा। ठीक है, तो इसमें फिक्स होता है, ये वाला गेट होता है, ऊपर का ड्रेन होता है, नीचे का जो राइट साइड का होता है ये सोर्स होता है। इसमें ये फिक्स होती है। अब इसकी वर्किंग जो है सेम उसी तरह से है। यहाँ पे अगर जिसको लिखना है वो लिख सकता है, सेम उसी तरह से है। लेकिन हम मॉसफेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है काम करने के लिए, लेकिन हमें मेन जो मॉसफेट को देखना है वो एक स्विच और स्विचिंग की तरह काम करता है। उसी चीज़ को हमें फोकस करना है, क्योंकि हम जब आगे कुछ चीज़ें समझेंगे कहीं पे भी
अगर हमारा चार्जिंग का सेक्शन हो या कोई अदर सेक्शन, जहाँ पे भी हमें अगर जो हमारा सेक्शन है उसको हमें समझना रहेगा, तो इसकी एक स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है या मॉसफेट एक स्विच के रूप में कैसे काम करता है, स्विचिंग के रूप में कैसे काम करता है, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो आप अच्छे से समझ गए तो आगे की जो सर्किट है वो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे हर एक सेक्शन का। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि जैसे मैंने ट्रांजिस्टर दिखाया था कि दो डायोड को मिला के जो है ट्रांजिस्टर बनाया जाता था। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मॉसफेट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मॉसफेट के अंदर एक सिंगल डायोड होता है, उसका स्ट्रक्चर, और उसका जो डायोड होता है मॉसफेट का, एक सिरा ड्रेन के साइड में कनेक्ट रहता है और एक दूसरा सिरा सोर्स, मतलब एक ड्रेन के साथ में कनेक्टेड होगा, दूसरा सोर्स के साथ में कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दूसरा मैंने एक बनाया है, तो यहाँ पे भी एक ड्रेन के साथ में कनेक्टेड है और एक सोर्स के साथ में कनेक्टेड है। और ये जो अंदर इसके जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये डायोड है। ठीक है, ये डायोड का स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये हमेशा फिक्स होगा, ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। इसके अंदर भी देखेंगे तो ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने ट्रांजिस्टर में देखा था कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक एनपीएन दूसरा पीएनपी। उसी तरह से मॉसफेट भी दो टाइप का होता है, एक एन चैनल मॉसफेट होता है, दूसरा पी चैनल होता है। अब हम एन चैनल मॉसफेट है कैसे पहचानेंगे, पी चैनल मॉसफेट है कैसे पहचानेंगे, तो उसकी चेकिंग में आपको बता दो। ये जो इसका स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पे इंटरनली बना दिया है। अगर आपका एक्चुअल इसका जो शेप है वो ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ऐसा शेप आपको देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। अब अगर हमें इसको चेक करना है, अगर हमें इसको चेक करना हो कि ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है या पी चैनल मॉसफेट है, तो हम कैसे इसको चेक कर पाएंगे। अब मैं इस चीज़ को बता दूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको ये मॉसफेट के बारे में बताऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा है तो ये वाला सीधा है, तो इसके बारे में बता रहा हूँ। ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया और ये सोर्स हो गया। अब मैंने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है वहाँ पे मैंने बताया है कि जो मॉसफेट के अंदर जो डायोड है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्टेड होता है। एक इस तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है, और दूसरा जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार, यहाँ पे देखिए। ठीक है, मतलब एक बार जो है डायोड का जो नेगेटिव सिरा है वो ड्रेन के साइड में है, और एक इस वाले में अगर आप देखेंगे तो डायोड का जो नेगेटिव सिरा है वो सोर्स की साइड में है। ठीक है, तो दो तरह से हमारे दो मॉसफेट जो है एन चैनल और पी चैनल। ठीक है, दो टाइप के हमारे मॉसफेट होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल। तो इसके अंदर जो डायोड होता है, एन चैनल के अंदर जो डायोड होता है और पी चैनल के अंदर जो डायोड होता है, उसके अंदर जो डायोड लगा होता है उसका जो लोकेशन है, मतलब उसकी जो दिशा है वो चेंज कर दी जाती है। उसी दिशा को देख के डायोड का जो डायरेक्शन है उसी को देख के हम उसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है या पी चैनल है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका पहचानने का जो एक इसका जो फॉर्मूला है कि ड्रेन के साइड में डायोड का जो भी सिरा होगा, ड्रेन के साइड में डायोड का जो सिरा होगा उसी टाइप का वो मॉसफेट होगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्रेन के साइड में डायोड का कैथोड सिरा है, मतलब नेगेटिव है। यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव है। तो ये हमारा कौन सा मॉसफेट हो गया, एन चैनल मॉसफेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्रेन के साइड में डायोड का कौन सा सिरा है, एनोड, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पी। तो ये हमारा पी चैनल मॉसफेट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ड्रेन के साइड में डायोड का जो सिरा होगा उसी टाइप का वो मॉसफेट होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्रेन के साइड में डायोड का नेगेटिव सिरा है तो ये एन चैनल मॉसफेट हो गया, और यहाँ पे ड्रेन के साइड में डायोड का पॉजिटिव सिरा है तो ये पी चैनल होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसके अंदर तो दिखता नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखता तो है नहीं इसका स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है।
तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये एन चैनल है या पी चैनल है? पहले तो कोई भी कंपोनेंट हो उसको आपको मदरबोर्ड से बाहर ही निकालना है। मदरबोर्ड के अंदर कभी भी लगा के आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे, मदरबोर्ड को बाहर निकालना है। अब क्या करना है, डायोड जो है, अगर आपने डायोड को अच्छे से समझा है तो आप इसको बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे। आपको मैंने बताया कि जो हमारा डायोड है वो ड्रेन, ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, तो इन्हीं दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है। अगर मान लिया डायोड के निगेटिव वाला सिरा ड्रेन के साइड में कनेक्टेड है यहाँ पे, अब जब हम मल्टीमीटर का माइनस यहाँ पे रखेंगे और प्लस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, माइनस हमने यहाँ पे रखा और प्लस यहाँ पे रखा, तब मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आएगी। मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आएगी, जो भी आए 200, 300, 400, ठीक है, तो मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस रखें तब मल्टीमीटर के अंदर कोई रीडिंग नहीं आएगी। ये डायोड का रूल है। डायोड का रूल है कि जब प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस रखेंगे तब मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आएगी। अब यहाँ पे मैंने माइनस रखा है और यहाँ पे प्लस रखा है, मतलब ये हमारा सिरा कौन सा है, ये ड्रेन है। आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा, ये वाला सिरा ड्रेन है। तो ड्रेन के साइड में हमने मल्टीमीटर का माइनस मिलकर निगेटिव सिरा रखा है और मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आया है, तब हमारा ये मॉस्फेट कौन सा होगा, एन चैनल मॉस्फेट होगा। इससे बता रहा हूँ, अगर मल्टीमीटर का माइनस वाला सिरा हमने ड्रेन पे रखा और प्लस वाला सिरा हमने सोर्स पे रखा और मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आई, तो हमारा एन चैनल मॉस्फेट होगा। इसको आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अगर हमने मल्टीमीटर का पॉजिटिव सिरा ड्रेन पे रखा, निगेटिव सिरा सोर्स पे रखा, ठीक है, मतलब ड्रेन के साइड में अगर हमने पॉजिटिव रखा और सोर्स के साइड में हमने निगेटिव रखा, तो मल्टीमीटर के अगर अंदर रीडिंग आया तो ये हमारा पी चैनल मॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम मॉस्फेट को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अब मैं वापस आपको एक बार लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो एन चैनल मॉस्फेट है, ये वाला जो मैंने बनाया है एन चैनल मॉस्फेट है। क्यों एन चैनल है? क्योंकि ड्रेन के साइड में, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ड्रेन के साइड में डायोड का जो टर्मिनल होगा उसी टाइप का वो मॉस्फेट होगा। तो ड्रेन के साइड में डायोड का कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव है, तो ये एन चैनल मॉस्फेट है। अब अगर आप मल्टीमीटर का रेड प्रोब, ठीक है, मल्टीमीटर का रेड प्रोब यहाँ पे रखोगे और माइनस यहाँ पे रखोगे, मतलब ड्रेन पे माइनस रखोगे, तो मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपने प्लस रख दिया और यहाँ पे माइनस रख दिया, तो मल्टीमीटर के अंदर कोई रीडिंग नहीं आएगा। मतलब ड्रेन पे हमने माइनस रखा और सोर्स पे प्लस रखा, तभी मल्टीमीटर के अंदर आया रीडिंग, ठीक है। तो ड्रेन पे हम मल्टीमीटर का जो प्रोब रखेंगे और मल्टीमीटर के अंदर अगर रीडिंग आएगा तो उसी टाइप का वो मॉस्फेट होगा। अगर माइनस रखने से आया ड्रेन पे तो एन चैनल, अगर प्लस रखने से आया तो पी चैनल। इसी तरह से हम मॉस्फेट को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम मॉस्फेट को कैसे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको दो टाइप के मॉस्फेट होते हैं, एक एन होता है और पी चैनल होता है। तो अब हम इसकी सर्किट सिंबल एक बार देख लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एन चैनल का सर्किट सिंबल है और एक पी चैनल का है। अब सर्किट सिंबल को देख के हम कैसे पता करेंगे कि हमारा एन चैनल है या पी चैनल है? मैंने आपको बताया कि ड्रेन के साइड में डायोड का जो सिरा होगा, ड्रेन के साइड में अगर डायोड का प्लस है तो पी चैनल मॉस्फेट, माइनस है तो एन चैनल मॉस्फेट। दूसरा पहचान जो है इसका स्कीमेटिक सर्किट सिंबल के अंदर, गेट को भी हमें देखना है। गेट की साइड में ये गेट है, ठीक है, ये वाला हमेशा फिक्स रहेगा, ये गेट है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गेट की साइड में हमारा डायोड का जो सिरा होगा उस टाइप का मॉस्फेट होगा। दूसरी पहचान इसकी, अभी गेट के साइड में अगर आप देखोगे तो डायोड का कौन सा सिरा है, यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है, गेट के साइड में। अब ये वाला गेट है और यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स वाला जो ये है यहाँ पे, ठीक है, सोर्स पे डायोड का पॉजिटिव है, सोर्स से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें ड्रेन को देखना है, ठीक है। तो ये वाला सिरा सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला सिरा हमारा किससे कनेक्टेड हो गया, ड्रेन से, ठीक है।
अभी ये वाला सिरा ड्रेन से कौन सा कनेक्टेड है, डायोड का निगेटिव वाला, मतलब ये एन चैनल मोस्फेट हो गया। तो इस तरह से हम इसकी सर्किट सिंबल को देख के पहचान सकते हैं कि हमारा एन चैनल मोस्फेट है या पी चैनल। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो गेट के साइड में डायोड का पॉजिटिव है, गेट के साइड में डायोड का पॉजिटिव सिरा है, और ड्रेन के साइड में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ड्रेन के साइड में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सोर्स के साइड में जो सिरा कनेक्टेड है वो डायोड का निगेटिव है। कौन सा है, निगेटिव है, मतलब ये वाला सिरा सीधी सी बात है यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया है पहले इसके अंदर, उसको आपको भूलना नहीं है कभी भी, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसका सिरा अगर सोर्स से कनेक्टेड है, डायोड का निगेटिव वाला सिरा सोर्स से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव वाला सीधी सी बात है ड्रेन से कनेक्टेड है, मतलब ड्रेन के साथ में डायोड का कौन सा सिरा कनेक्टेड है, पॉजिटिव। तो ये हमारा जो मोस्फेट हो गया वो पी चैनल मोस्फेट हो गया। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया रहेगा मेरे ख्याल से, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, या अगर आपका कुछ सवाल रहेगा तो मुझे कॉल करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब जैसा कि हमने ट्रांजिस्टर के अंदर देखा था कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर है, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो इसका जो बेस है वो पी है, मतलब इसका बेस पॉजिटिव था, तो इसके बेस के हिसाब से हम जिस टाइप का बेस होता था उसी टाइप का हम वोल्टेज यूज करते थे। लेकिन इसका जो हमारा एन मोस्फेट जो है, ठीक है, हमारा जो मोस्फेट है एन चैनल या पी चैनल जो मोस्फेट है, उसको ऑपरेट कराने के लिए, मतलब ड्रेन टू सोर्स, इसकी जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन होगा, या तो ड्रेन से सोर्स की तरफ जाएगा या सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा। और ये करंट तभी फ्लो होगा जब इसके गेट को हम ऑपरेट कराएंगे, इसके गेट पे हम जब वोल्टेज देंगे। तो हमने बेस पे देखा था, ट्रांजिस्टर के अंदर देखा था हमने कि बेस जिस टाइप का बेस होता था उसी टाइप का हम वहाँ पे उसके बेस पे वोल्टेज देते थे। लेकिन मोस्फेट के अंदर कुछ अलग है। मोस्फेट के अंदर क्या है कि अगर हमारा जिस टाइप का मोस्फेट है, हमारा जिस टाइप का मोस्फेट है उसका उल्टा उसके गेट पे हमें वोल्टेज देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एन चैनल मोस्फेट है, तो ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन इसको आउटपुट कराने के लिए हमें इसके गेट पे निगेटिव, अगर एन चैनल मोस्फेट है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना रहेगा, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज से इसका गेट खुलेगा और निगेटिव से इसका गेट बंद होगा। इतना ध्यान रखना, आपको इतना याद रखना है कि पॉजिटिव से इसका गेट खुलता है और निगेटिव से इसका गेट बंद होता है। दूसरी चीज जो है, ट्रांजिस्टर या मॉस्फेट को हम एक स्विच के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, एक स्विच के रूप में या स्विचिंग कराएंगे हम उसे। तो स्विच के रूप में अगर हम मॉस्फेट को यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एन चैनल मॉस्फेट है, तो इसकी जो पॉजिटिव वोल्टेज जब हम देंगे तो इसके ड्रेन पे देंगे, कभी भी पॉजिटिव वोल्टेज हम इसके ड्रेन पे देंगे। क्यों देंगे ड्रेन पे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो पॉजिटिव अगर हमने यहाँ पे दिया तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज इधर आएगी और यहाँ पे आने के बाद इधर आके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डायोड का निगेटिव सिरा है, अगर हम पॉजिटिव यहाँ पे ना दे करके, ड्रेन पे ना दे करके, अगर हम सोर्स पे कनेक्ट कर दे, पॉजिटिव वोल्टेज अगर हम सोर्स पे कनेक्ट कर दे, तब जो करंट है वो सीधा यहाँ से निकल के इधर से फ्लो हो जाएगा। इसके गेट पे वोल्टेज दो या ना दो, बिना गेट पे वोल्टेज दिए करंट सोर्स टू ड्रेन करंट जो है वो निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये एक स्विच की तरह काम नहीं करेगा। स्विच की तरह काम करने का मतलब क्या है कि जब हम इसके गेट को ऑन करें तब ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन करंट आउट हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन? क्योंकि अगर हमें निगेटिव आउट कराना है, अगर हमें निगेटिव से स्विचिंग कराना रहेगा तो हम इसके सोर्स पे वोल्टेज देंगे, और अगर पॉजिटिव से स्विचिंग कराना रहेगा तो हम इसके ड्रेन पे वोल्टेज देंगे। दोनों से स्विचिंग करा सकते हैं, हम इसको स्विच के रूप में यूज कर सकते हैं, ड्रेन पे भी वोल्टेज देके और सोर्स पे भी वोल्टेज देके। इसको मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल एक जो सर्किट है जिसको सिमुलेशन बोलते हैं उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला, ये पी चैनल मॉस्फेट है। अब पी चैनल मॉस्फेट के अंदर से जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो अगर हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना रहेगा तब हम यहाँ पे इसके सोर्स पे देंगे, अगर निगेटिव देना रहेगा तो हम ड्रेन पे देंगे। क्योंकि निगेटिव जब हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ से आने के बाद निगेटिव इधर ही आकर रुक जाएगा, क्योंकि ये वाला डायोड का पॉजिटिव सिरा है। इतना आपको आई होप समझ में आया रहेगा।
और इसके गेट पे जैसे कि मैंने बताया ये पी चैनल मॉस्फेट है, तो इसके गेट पे हमें निगेटिव वोल्टेज देना रहेगा। और तब इसके गेट पे जब हम निगेटिव देंगे तब इसका ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम पॉजिटिव देंगे तब इसका गेट बंद हो जाएगा। पॉजिटिव देने के बाद इसका गेट बंद हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग एक सर्किट के अंदर देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्किट ये लिया है सिमुलेशन। अब यहाँ पे मैं एक बैटरी ले लेता हूँ, 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 2 बैटरी ले लेता हूँ ताकि आपको एन और पी चैनल दोनों का दिखा दूँ। यहाँ पे मैं स्विच ले लेता हूँ। स्विच मैं इसके अंदर ज़्यादा ले रहा हूँ, बताता हूँ अभी आपको क्यों स्विच में ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ। अब हम ले लेते हैं मॉस्फेट, एक एन चैनल मॉस्फेट, ठीक है, और एक पी चैनल मॉस्फेट। अभी इसके साथ में हमें लेना है एक रजिस्टर भी लेना है, तो हम 2 रजिस्टर ले लेते हैं। और हम ले लेते हैं हमारा लोड, ये हो गया हमारा लोड, तो 2 लोड लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इस एलईडी को जलाना है। ठीक है, इस एलईडी को जलाना है। कब जलाना है, जब हम इसके गेट को ऑपरेट करेंगे तब हमारी एलईडी जलनी चाहिए। जब हम इसके गेट को ऑपरेट करना बंद कर दें तब हमारी एलईडी बंद हो जानी चाहिए। तो चलिए वायरिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके स्विच पे एक वायरिंग कर दी। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव सिरा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर सबसे पहले इस मॉस्फेट को अगर पहचानने की कोशिश करोगे तो गेट के साइड में डायोड का नेगेटिव सिरा है, मतलब ये एन चैनल मॉस्फेट है। तो इसका ये वाला सिरा, डायोड का जो ये वाला सिरा है, नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव है, और यही सिरा नीचे जाके यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव सिरा जो है ये सोर्स की साइड में है, और ये वाला ड्रेन है, ऊपर का सिरा जो है वो ड्रेन है। ठीक है, ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, और ये सोर्स हो गया। ठीक है, अब ये वाला सिरा हमारा पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये निगेटिव है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लाके जोड़ देंगे, तो करंट जो है हमारा यहीं पे आके रुक जाएगा। और जब हम इसके गेट पे वोल्टेज देंगे तब हमारा जो ये एलईडी है वो जलेगी। अब हमने यहाँ पे इसके ड्रेन पे नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, और सोर्स का जो सिरा है, इसका मॉस्फेट का जो सोर्स वाला सिरा है, एलईडी के पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको हम नेगेटिव से भी स्विचिंग करा सकते हैं, मतलब हमारा ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन दोनों तरह से करंट हमारा फ्लो हो सकता है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सर्किट है, मैंने इतनी वायरिंग कर दी है। अब मैं इसके गेट पे अभी हमने वोल्टेज नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा गेट, हमारा ये बल्ब है वो जलता है कि नहीं। एक स्विच की तरह अगर हमारा काम करना चाहिए तो हमारा बल्ब जलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उसके गेट पे वोल्टेज नहीं दिया, हमने वायरिंग किया, देखो यहाँ पे जल गया बल्ब, मतलब ये एक स्विच की तरह काम नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमने अभी तो इसके गेट पे वोल्टेज दिया ही नहीं। एक नॉर्मल अगर हम इसके जगह पे एक रजिस्टर भी लगा दे तो भी हमारा जो बल्ब है वो जल जाएगा, तो फिर एक स्विच की तरह ये काम कहाँ किया। अब इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने बताया था ये हमारा जो मॉस्फेट है एन चैनल मॉस्फेट है, ठीक है, एन चैनल मॉस्फेट है, तो इसके गेट पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तब ये चालू होगा, पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तब ये चालू होगा, और नेगेटिव देंगे तब ये बंद होगा। तो हमने इसके गेट को अभी फिलहाल बंद नहीं किया है, इस पर कोई इसको नेगेटिव नहीं देने की वजह से हमने इसके गेट को नेगेटिव से कनेक्ट नहीं किया है, इसके वजह से ये हमारा गेट जो है इसका ये बंद है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके गेट को हम नेगेटिव दे देते हैं। अब हमारा ये गेट है जो वो बंद हो गया, ठीक है, ये हमारा गेट बंद हो गया। अब हमारा जो ये बल्ब है वो जलना नहीं चाहिए। फिर इसमें एक ट्विस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार देखो यहाँ पे। अब हमने इसके गेट को बंद कर दिया, ठीक है। अब ये वाला अभी जो लाइट है वो नहीं जली।
अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। अब तो हमारा जलना चाहिए, लेकिन नहीं जला। देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये भी कनेक्ट कर दिया, फिर भी हमारा ये नहीं जला। क्यों नहीं जला, इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो इसके बेस पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज, सॉरी इसके गेट पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना था, लेकिन इसकी और इसके चालू करने के लिए और बंद करने के लिए निगेटिव देना था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या हुई, आपस में कनेक्ट हो गए। मतलब यहाँ पे एक तरह से अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो काम है वो नहीं करेगा। तो कैसे करेगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गेट को बंद करने के लिए मैंने एक रजिस्टर लगाया। रजिस्टर लगा के इसका जो गेट है इसको यहाँ से इस रजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब जो है ये इसका जो गेट है वो लॉजिक लो हो गया। ठीक है, इसका गेट जो है वो लॉजिक लो हो गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो यहाँ पे लॉजिक लो होने की वजह से इसके गेट को मैंने बंद किया, मतलब लॉजिक लो करके इसको कहीं ना कहीं ग्राउंड के साथ में, एक रजिस्टर 1 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू मैंने ग्राउंड के साथ में जब कनेक्ट किया तो ये जो इसका गेट है वो बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो ये बल्ब जो है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब इसकी गेट जो है वो बंद हो गई है, माइनस मैंने वोल्टेज देके बंद कर दिया है। अब अगर इसके गेट को हमें ऑन करना है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक स्विच के थ्रू यहाँ पे मैं स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ से एक वायरिंग लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम प्ले करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके गेट को मैंने बंद कर दिया और जब हमें इस बल्ब को चालू करना रहेगा तब हम इसके गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। तो पॉजिटिव वोल्टेज जब देंगे तो यहाँ पे सीधा गेट पे जाएगा और यहाँ पे एक 1K के रजिस्टर पे आके यहीं पे हमारा जो पॉजिटिव वोल्टेज है, इसके बाद में फिर लॉजिक कुछ वोल्टेज जो है वो कम होगा। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ग्राउंड नहीं होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो हमारी जो सर्किट है वो काम करना स्टार्ट करेगी, बनने करेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बेस को मैं ऑपरेट चालू कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो बल्ब जल गया। यहाँ पे देखो अभी करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मोस्फेट है वो हमारा काम करता है। अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ें। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ भी सवाल रहेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर ये समझ में आ गया तो चार्जिंग की जो सर्किट है या बाकी की जो सर्किटें है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये नहीं समझोगे तो आपको सर्किटें, इसका देखो मोबाइल के सर्किट में मोस्फेट और ट्रांजिस्टर देखने को बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मोबाइल में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये अगर आप समझोगे तो बाकी की जो सेक्शन है, चार्जिंग हो, लाइट हो, ग्राफिक्स हो, ये सब सेक्शन आपको समझ में आएगा, वो सेक्शन काम कैसे करता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि हम ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन। अभी ये हमारा सिरा जो है, ठीक है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अभी मैंने सोर्स को क्या किया, मैंने बंद किया, सॉरी हाँ, सोर्स को मैंने बंद किया। ठीक है, सोर्स को मैंने जैसे बंद किया हमारा लाइट जो है वो बंद हो गया। ठीक है, मतलब हम स्विचिंग सोर्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, करंट का जो फ्लो है वो सोर्स अगर हमने बंद कर दिया तो भी हमारा करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रेन को बंद करूँ तो भी हमारा ये बंद हो गया, और अगर मैं गेट को बंद करूँ तो भी हमारा बल्ब जो है, ये लोड जो है हमारा काम करना बंद कर दिया। तो इस तरह से जो है हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो काम करता है। ठीक है, एक बार वापस आप देख लो। तो ये सर्किट है हमारी ट्रांजिस्टर का एक स्विच के रूप में हम कैसे काम कराते हैं। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे मैं बताऊँ स्विचिंग के रूप में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जब ट्रांजिस्टर को हम बंद चालू कराते हैं यहाँ पे, या गेट से हम अगर इसको यहाँ पे बंद चालू कराएंगे, ठीक है, कंटिन्यू बंद चालू कराएंगे, तो ये एक इसको बोलते हैं स्विचिंग। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को एक स्विच और स्विचिंग के रूप में कैसे काम करता है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ है हम आगे जो है वो समझने वाले हैं आगे की सर्किट में। ठीक है, तो अभी हमने 10 चैनल मोस्फेट को देखा। अब एक बार मैं आपको पी चैनल मोस्फेट के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपका जो बाकी की जो डाउट्स थोड़ा बहुत बचे रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि मोस्फेट को हम एक स्विच के रूप में कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो मोस्फेट है, ठीक है, ये वाला गेट है। एक बार मैं इसको जूम कर दूँ, ये मोस्फेट का ये वाला ये गेट है। ये गेट हो गया। ठीक है,
अब गेट के साइड में मैंने बताया था आपको, डायोड का जो सिरा गेट के साइड में होगा उसी टाइप का वो मॉस्फेट होगा। तो डायोड का पॉजिटिव सिरा गेट के साइड में है, मतलब ये पी चैनल मॉस्फेट होगा, ठीक है। और डायोड का नेगेटिव सिरा यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब ये सोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि डायोड का पॉजिटिव सिरा ड्रेन के साथ में कनेक्ट होगा, तभी हमारा ये मॉस्फेट जो है वो पी चैनल होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव के डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है वो गेट के साइड में कनेक्टेड है, मतलब ड्रेन के साइड में पॉजिटिव सिरा हमारा खुद ब खुद ऐसा कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ये पी चैनल मॉस्फेट होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दूँ, मतलब सोर्स पे अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे दूँ, सॉरी यहाँ पे ड्रेन पे अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे दूँ तो करंट जो है हमारा यहाँ से निकलेगा और निकल के यहाँ से फ्लो हो जाएगा, मतलब ये एक स्विच की तरह काम नहीं करेगा। तो इसको एक स्विच की तरह काम कराने के लिए सेम जैसे हमने इससे पहले का मॉस्फेट देखा था एन चैनल वाला, उसी तरह से पी चैनल वाले मॉस्फेट को हम देखेंगे। अब देखो मैं वायरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये वाला सिरा अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ। अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। निगेटिव वाला यहाँ पे तो दूसरा कुछ ले लो, उससे करके देखते, ठीक है। अभी आ गया इसका। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो पॉजिटिव वाला सिरा है इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं पॉजिटिव वाला सिरा यहाँ पे कनेक्ट करता तो करंट ऑटोमेटिक फ्लो हो जाता, उसको स्विच की तरह काम ही नहीं करता। अब इसका ये जो एलईडी है उसका पॉजिटिव सिरा इसके सोर्स ड्रेन से कनेक्ट कर दिया मैंने। स्विच को मैंने वायरिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये हमारा जो मॉस्फेट है पी चैनल मॉस्फेट है, ठीक है, पी चैनल मॉस्फेट है। अब इसका ये वाला सिरा जो है सोर्स वाला, ठीक है, सोर्स वाला जो सिरा है यहाँ पे मैंने वायरिंग कर दिया, और एलईडी के जो नेगेटिव है वो इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको सर्किट को रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्किट रन हो गई, मतलब क्या हुआ, ये एक स्विच की तरह काम नहीं कर रहा। नॉर्मल एक जो कंपोनेंट हमारा होता है रजिस्टर, कॉइल या डायोड, उसी तरह से काम कर रहा है कि एक साइड से करंट इनपुट हुआ, दूसरे साइड से आउट हो गया और हमारा लोड काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एक स्विच की तरह अगर हमें इसको काम कराना है तो हम इसको जब चाहे तब चालू हो, ऐसा नहीं हमने वोल्टेज दिया तो चालू हो जाए, ठीक है। हम इसको जब चाहेंगे तब चालू होना चाहिए, तब ये एक स्विच की तरह काम करा ऐसा माना जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये पी चैनल मॉस्फेट है, मतलब ये पॉजिटिव से बंद होगा और नेगेटिव से ऑन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए हमें वापस एक रजिस्टर हम लेंगे, ठीक है। अगर जिसको पता होगा तो वो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पुल अप और पुल डाउन वाला जो रजिस्टर होता है वो इसी फार्मूले पे होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ये कर दिया, रजिस्टर 1 के रजिस्टर के थ्रू इसको पुल अप कर दिया। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ सर्किट को, तो यहाँ पे देखो ये सर्किट रन नहीं हुआ, मतलब ये लाइट जो है वो चालू नहीं हुआ, क्योंकि इसके गेट को हमने पॉजिटिव देके, पी चैनल मॉस्फेट है तो पॉजिटिव देके बंद कर दिया। अब अगर हमें इसके गेट को ऑन करना है और बल्ब को जलाना है तो इसके गेट पे हमें नेगेटिव वोल्टेज देना रहेगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसके गेट को नेगेटिव जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, चालू हो गया हमारा बल्ब, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने चालू किया, चालू, ठीक है। यहाँ से भी अगर मैं बंद किया तो बंद, चालू किया तो चालू। तो इस तरह से जो हमारा मॉस्फेट है वो काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो आप समझ में आया होगा, और अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी सवाल रहेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जिस किसी को अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है, मैंने शायद दिया है नंबर, लेकिन एक बार मैं ये नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरा नंबर है,
इस पे आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। और अगर ऑफलाइन क्लास करनी है तो ऑफलाइन क्लास भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन वो लोकल बंदे के लिए जो हमारे इधर से लोकल है, जिसको जो अप डाउन डेली कर सकता है, वो मुझे ऑफलाइन मेरे पास क्लास कर सकता है, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कुछ ऐसा ये है नहीं। तो अगर कोई लोकल का बंदा है तो वो मुझे ऑफलाइन कॉल करके ऑफलाइन मेरे से क्लास ले सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।